दिया। किस मुद्दे पर अब की बार वोट डाला? किस मुद्दे पे कि महंगाई इतनी है, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है। तिवारी जी आते नहीं है आपके जो सांसद है क्षेत्र में? शकल कौन दिखाता है आजकल? वोट लेने के लिए दिखाते हैं, बस आ जाओ, तब तो यूं कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकल लेते हैं। इस उत्तर पूर्वी की जितनी भी जनता है उस टाइम बेरोजगारी के मुद्दे पे ही वोट डाल रही है और कन्हैया कुमार को यहाँ से भारी मतों से जिताने की 100% जा रहा है वोट इंडिया गठबंधन के। 10 साल के कार्यकाल में मनोज तिवारी ने यहाँ पे इस क्षेत्र की जनता से मिलने तक का दूर की बात, कोई चेहरा भी नहीं दिखाया। कोई पोस्टर में भी अगर कोई चेहरा देख ले तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनका काम है एक फिल्मी दुनिया में वो लगे हुए हैं। जनता का कोई भी ऐसा काम नहीं किया उन्होंने। पर मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि बीजेपी से लोग बाग परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस आनी चाहिए। ऐसा रोजगार नहीं है सर, रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए मेरे ख्याल से कांग्रेस से बेटर कुछ नहीं है। हमारा तो कांग्रेस से अच्छा कुछ नहीं है साहब। कांग्रेस थी तो सब कुछ ठीक था और बेरोजगारी इतनी नहीं थी जितनी की अब है। हर चीज़ महंगाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। बाबा आप क्या कहेंगे? बेटा पेंसिल तो हमारी 14 साल की उम्र है ना, पेंसिल बंद कर दिया और बनी नहीं है हम दोनों की। और जाते हैं कोई 5000 मांगते, कोई कितने पैर को रिक्शा चलाते हैं तो वो बंद कर देते पुलिस वाले, किराए पर रहते हैं। क्या करा जाए, मजदूर आदमी है। मनोज तिवारी जी आपके क्षेत्र में आपके कोई काम नहीं हुए? नहीं करा जाए तो न कहीं और डाल लगाता तो हमको 5 किलो आटा भी नहीं दिया था। केजरीवाल के उसमें गए तो उनने इसका राम भला करे, उनने 10 किलो आटा दबाया। केजरीवाल जी अब की बार? हाँ अब की बार आने चाहिए, गठबंधन से मालिक उनको लाभ है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक टीवी। आज देश के अंदर छठे चरण का चुनाव चल रहा है और दिल्ली में 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव है। हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए जनता आई है और क्या चाहती है जनता। करेंगे कुछ लोगों से बात। वोट डाल के आए? हाँ जी। क्या मुद्दे अब की बात? मुद्दे का काम ही नहीं करा इन्हें मनोज तिवारी ने। 10 साल हो गए, ना रोड बनाया ना कुछ, पब्लिक मर गई जाम में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए छोड़ दिया हम तो। हाथ को वोट देगा है। अच्छा, बदलाव चाहिए अब की बार? चाहिए, बिल्कुल चाहिए बदलाव। हर साल 5 साल बाद होना चाहिए बदलाव। चाहिए बदलाव चाहिए। हाँ जी, वोट डाल कर आ रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। क्या मुद्दे सोच कर गए थे अब की बार कोई? अब के बार भैया हम तो ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल आ जाए। अच्छा, हाँ जी। तो ये 10 साल से आपके तिवारी जी काम नहीं किया? कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं करते तो अब क्या किया जाए बताओ। अच्छा। सारे काम ऐसे ही दिखते हैं। हमें ये सोच रहे हैं भाई केजरीवाल आवे। केजरीवाल जी? हाँ जी। गठबंधन को दिए, कन्हैया कुमार को वोट? हाँ जी। गठबंधन से तो गठबंधन के लिए है यहाँ पे। तो ये 10 साल से सांसद हैं बीजेपी? इन्होंने कुछ किया ही नहीं। नहीं काम करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल बदलाव चाहिए यहाँ। तो ये अब की बार जो है आप वोट डाल के आए हैं, वोट डाल के आ गए आप? हाँ जी। तो किस मुद्दे पर वोट डाली है अब की बार? ये सारे सबके लिए अच्छा काम हो, पब्लिक की वो है। अब बुढ़ापे की पेंशन तक कट रही है, पेंसिल नहीं मिल रही हमें। कितना बच्चों नए युवा सब परेशान है। वो कितनी परेशान बताओ। तो बदलाव की आवश्यकता है अब की बार? सोचते रहे, देखते हैं क्या होता है। जी बाबा आप क्या कहेंगे? बेटा पेंसिल तो हमारी 14 साल की उम्र है ना, पेंसिल बंद कर दिया और बनी नहीं है हम दोनों की। और जाते हैं कोई 5000 मांगते, कोई कितने पैर को रिक्शा चलाते हैं तो वो बंद कर देते पुलिस वाले, किराए पर रहते हैं। क्या करा जाए, मजदूर आदमी है। तो मनोज तिवारी जी आपके क्षेत्र में आपके कोई काम नहीं हुए? नहीं करा गए तो न कहीं और डाल लगाता तो हमको 5 किलो आटा भी नहीं दिया था। अच्छा, केजरीवाल के उसमें गए तो उनने इसका राम भला करे, उनने 10 किलो आटा दबाया। तो केजरीवाल जी अब की बार? हाँ अब की बार आने चाहिए, गठबंधन से मालिक उनको लाभ है। इंडिया गठबंधन। असल में तो यही कहूँगा जो है सत्ता परिवर्तन होनी है। सत्ता परिवर्तन होनी है। काम तो जो है काम बोलता है, काम किया नहीं उसने। और सब कांग्रेस को चाहते हैं इस बात। इसमें जो है प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा, इस बात का भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, वो प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी बनेंगे। वो प्रधानमंत्री योग्य भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। वो तुक्कों में सरकार चला रहे हैं, तुक्कों में सरकार नहीं चलती। और अनपढ़ आदमी सरकार को नहीं चला सकता क्योंकि नॉलेज ही नहीं है उनको। वो तो वो अनाड़ी तरीके का जो लोगों को भयभीत करना और सुबह उठ के झूठ अखबार में उसमें झूठी झूठ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना और मंगलसूत्र चुराना, ये बात प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देती। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर वोट डालने जा रहे हैं? वोट डाल दिया हमने। अच्छा, क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दे ये है महंगाई का। महंगाई? सिलेंडर के 1200 1100 का बिक रहा है सर जी। हम गरीब लोग हैं, क्या करा जाए। और झूठ के पीएम साहब ज्यादा बोलते हैं हमारे जी।
कभी मंगलसूत्र की कहते हैं, कभी किसी की कहते हैं, कोई बात कहेंगे ठूस नहीं कही है। तिवारी जी 10 साल से सांसद हैं, कोई काम बेचारे कभी आए ही नहीं है 10 साल सर, से किसी को देखा ही नहीं है। कभी देखे ही नहीं। तिवारी जी उसमें फिल्मी दुनिया में बढ़िया लगते हैं, सब नाचने वालों पे आ जाएगा देश तो कौन बचाएगा, देश कैसे बचेगा, बचेगा ही नहीं भाई। गाने बढ़िया लगते हैं उनके, बस खाली मनोरंजन के तौर पे ठीक हाँ, हमारा ठुमका बदलेगी चाल मितबा, ये बढ़िया लगते हैं तिवारी जी से। राजनीति में तिवारी जी का बिल्कुल 1 ग्राम किसी जगह काम नहीं करा है। हैट्रिक मन नहीं लगी कुछ नहीं भाई साहब जी, 6 बजे से पब्लिक आई है। मैंने अपने घर वाले सारे पड़ोसी 6 बजे से लाइन लगवा दिए भाई साहब जी, और वोट चुप साने डाला है। आप युवा हैं और तो रोजगार के मुद्दे पर कोई ऐसा कार्य नहीं किया? देखिए, इस उत्तर पूर्वी की जितनी भी जनता है उस टाइम बेरोजगारी के मुद्दे पे ही वोट डाल रही है। और कन्हैया कुमार को यहाँ से भारी मतों से जिताने की 100% जा रहा है वोट इंडिया गठबंधन को। और कन्हैया जी यहाँ से जीतेंगे क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में मनोज तिवारी ने यहाँ पे इस क्षेत्र की जनता से मिलने तक का दूर की बात, कोई चेहरा भी नहीं दिखाया। कोई पोस्टर में भी अगर कोई चेहरा देख ले तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनका काम है, एक फिल्मी दुनिया में वो लगे हुए हैं। जनता का कोई भी ऐसा काम नहीं किया उन्होंने जो कर सके। आज कन्हैया कुमार जी को कांग्रेस पार्टी ने, और राहुल गांधी जी का इतना बड़ा विजन था कि कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से उन्होंने यहाँ से उनको टिकट दिया है, तो एजुकेशन के लिए और सब चीज़ों के लिए कन्हैया कुमार यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी नौकरी तो कुछ है ही नहीं सर बच्चों के लिए। तो हम लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं मगर नौकरी करवा नहीं रहे हैं, तो हमारा बच्चे और पूरे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। नौकरी का तो किसी को कोई मुद्दा है ही नहीं किसी पे, सिवाय कांग्रेस के अलावा। हाँ जी, क्या 100% में फैक्ट्रियाँ ही दिल्ली में, ज़्यादा में ज़्यादा 10% रह गई है सर। कपड़ों पे 28%, जूते पे 28%, टैक्स इतना टैक्स हो गया सर, बस घरवाली पे टैक्स नहीं रहा हमारा, बस उससे छुप के बाद टैक्स हुआ करता था। और एक जीएसटी जो है वो गब्बर टैक्स, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस देश की जनता उनको चाहती है। और जुमले वाली सरकार जो है, 400 पार का नारा, झूठा नारा दे करके ये सरकार चलने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और भी लोगों से जानकारी लेंगे। जी हाँ जी, और हाँ जी भाई साहब नमस्कार। हाँ जी, वोट डाल कर आए? वोट डाल के डालने ना दी उन्होंने वोट। क्यों, क्या उन्होंने कह रहे कि क्या नाम से कि इसमें फोटो लगा रहा है, उसमें लगा रहा है। अच्छा, देखिए ऐसे भी केस आ जाते हैं कई बार, कुछ इलेक्शन कमीशन का कुछ कमियों की वजह से। इनका जो है क्या मैटर था आपका? मैटर हमारा कि आधार कार्ड में फोटो लगा रही थी और उसमें जो वोटर लिस्ट में उसमें फोटो लगा रही थी हमारी मैडम की, वोट ही नहीं डालने दिया। आपने डाल दिया? हमने तो डाल दिया। इनका वोट नहीं डल पाया? नहीं, इनका फोटो अलग आ रहा है उसमें। हाँ, उन्होंने कह रही इसमें लगा रही है, उसमें साड़ी बांध रखी थी, इसमें सूट सलवार पहन रखा था, इस कारण से उनका फोटो मैच नहीं हो रही। तो फिर आपने किसी अधिकारी से बात करी नहीं? किसी अधिकारी से बात क्या करें, इधर बात करते हैं ना, कोई इलेक्शन कमीशन। गरीब आदमी की कौन सुनना साहब, ये तो बताओ। तो वोट आपने डाली है तो किस मुद्दे पर वोट डली है? क्या वोट जो डली है अब की बार किस मुद्दे को सोच कर गई थी? क्या कि इस मुद्दे पे कि गरीब आदमी का जो कोई साथ देगा उसी के ही डालेंगे वोट। अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया नमस्कार, वोट डाल कर आए हो? अच्छा, तो थोड़ा सा 2 मिनट दोगे? माता जी आ जाओ। वोट डालते समय क्या मुद्दे थे अब की बार? वही घरेलू मुद्दे हैं जो जैसा होता है, वही अपना बिजली पानी रोजगार, एक ही मुद्दे हैं, और कोई मुद्दे तो होंगे नहीं। तो जो तिवारी जी सांसद हैं आपके, उनसे हमारा तक मिला ही ना था, हम तो देखा ही ना तक। उनके काम से खुश हो भाई? नेताजी देखा ही नहीं तो काम क्या बताएंगे, हमारे कोई जिंदगी में आए नहीं तो आज तक हमारे मोहल्ले कोई आता नहीं है बंदा। अच्छा, देखेंगे कहाँ से? बस खाली वो वोटिंग ना डाल दिया, आए ना आए उनकी मर्जी है, नसीब है। अच्छा, आज तक सर हमारे इलाके में तिवारी जी का नाम निशान नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं उनको। वो जाते हैं वहाँ पे हैं जहाँ पे बड़ी पार्टी हो, कोई पार्क वगैरह हो, वहाँ जाते हैं। यहाँ तो कभी आते ही नहीं मोहल्ले में। नहीं चलो आए ना आए वो अलग मैटर, लेकिन काम करते हैं आपके क्षेत्र में? सब जब देखा ही नहीं, काम क्या बताएंगे उनका? वो देखो अब हर किसी से इनमें बड़े आदमी है। ये मोहल्ला मानो, अभी से भाई साहब है, ये हम जाएंगे, ये आएंगे हमसे मिलेंगे, हम देखेंगे तो बताएंगे काम किया उन्होंने। हमें क्या पता, आप कभी देखा नहीं तो काम क्या करेंगे? दुख सुख जब बताएंगे ना कि हमें ये दुख है। तो फिर क्या मतलब क्या रहा फिर अब की बार? भैया कुछ ना, जैसा आप डाल दिया जिसके नसीब हो।
हाँ उसकी खुशी जिसका भाग खुलेगा। अरे वो भाग तो आपके हाथ में है, भाग वोट के हाथ में नहीं होता सर। हमें तो जिसकी देनी थी दे दी, कोई बनो ना बनो जो चलो कोई बात नहीं, महंगाई है। हाँ महंगाई है, परेशान हो महंगाई से? परेशान है। अच्छा जो कोई बैठेगा आवेगा वो महंगाई थोड़े कम कर देगा, क्या गरीबों को दे देगा कुछ? बताओ, गरीब तो फिर भी कटेंगे खावेंगे। सही बात बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। आप दो वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। किस मुद्दे पर अब की बार वोट डाला? किस मुद्दे पे? कि महंगाई इतनी है, किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है। और बताइए क्या? तिवारी जी आते नहीं है आपके जो सांसद है क्षेत्र में? शकल कौन दिखाता है आजकल? वोट लेने के लिए दिखाते, बस आ जाओ, तब तो यूं कर लेते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद निकल लेते हैं। अच्छा, तो अब की बार जो वोट डाला है किस मुद्दे पर डाला है? विकास के मुद्दे पे। विकास हो रहा है? विकास जी होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं अभी तक हुआ है आपके 10 साल से जो मोदी जी अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे होगा। तो नया बदलाव? बदलाव बिल्कुल होगा। अच्छा, तो बदलाव के लिए नया चेहरा ढूंढा आपने? जी बिल्कुल। आपका जी मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, किस मुद्दे पर वोट डालें? बेरोजगारी और महंगाई दोनों है। तो ये जो तिवारी जी हैं क्षेत्र में नहीं आते? बिल्कुल भी नहीं आते। कोई कार्य नहीं हुआ क्षेत्र में? क्या कार्य हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आप युवा हो, रोजगार पर कोई कार्य हुआ हो? रोजगार है कहाँ? अच्छा, रोजगार नहीं है। युवा आदमी अगर पढ़ लिख के भी रिक्शा चला रहा है, उसके बाद भी कोई भी नौकरी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, उसके बाद 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी, वो भी बहुत धक्के खा के मिलती है, मिले या ना मिले। तिवारी जी का तो चेहरा दिखता नहीं। तिवारी जी तो जब दिखते हैं, जब साल में एक बार टूर्नामेंट करवाते हैं ना डिस्ट्रिक्ट पार्क में, बस तब दिखते हैं तिवारी जी। तो वो तो युवाओं के लिए तो युवाओं के लिए क्या है उसमें? युवाओं को क्या कोई कहीं किसी को खिला दिया? बस यहीं से अगर 11,000 रुपये की एंट्री हो रही है तो उसमें एंट्री में करके खिला देते हैं जो भी एंट्री होती है। उसके बाद आज तक अगर यहाँ पे टूर्नामेंट भी हुआ है, चलो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, वो आते हैं तो उस टूर्नामेंट में भी आज तक कोई प्लेयर मुझे बता दो कि ईस्ट दिल्ली का प्लेयर इसका कोई खेला हो, अच्छे लेवल पे खेला हो, स्टेट लेवल पे खेला हो, रणजी ट्रॉफी खेला हो, खेला है कहीं? बस वो एक बार टूर्नामेंट में दिखते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दिखते। तो हैट्रिक नहीं लगनी अब की बार? लगेगी नहीं। नहीं लगेगी? हैट्रिक नहीं लगेगी। तो चेहरा बदलाव आपके प्रधानमंत्री का चेहरे पे कौन है? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, हमें तो अपना सांसद चाहिए, खत्म बात। युवा नेता? हाँ, युवा नेता। चलो ठीक है, धन्यवाद। हम ये पूछ रहे हैं, जब वोट डालने का आपने बटन दबाया होगा तो किस मुद्दे को लेकर? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी, ये भी है और क्या है? तो आपके सांसद काम नहीं कर रहे? आ जाओ भाई। हाँ जी, आपने वोट डाला है, किस मुद्दे पर वोट डाला है? क्या हमारे क्षेत्र में ये काम होने चाहिए? क्या मुद्दा है आपका? काम सही होने चाहिए, विकास सही होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। हो रहा है विकास? अब तक जो 10 साल में सांसद है और बीजेपी सरकार ने अभी कुछ नहीं हुआ जी। तो फिर अब की बार बदलाव है? अब की बार बदलाव है। अच्छा, कुछ तिवारी जी आते नहीं है क्षेत्र में? कम आते हैं वैसे, हालचाल पूछने आते हैं गरीबों का। भाई मोदी जी 80 किलो अनाज दे रहे हैं पूरे देश के अंदर, गरीबों का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। आपका ध्यान नहीं रखा जा रहा क्या? नहीं, ध्यान नहीं रखा जा रहा। नहीं रखा जा रहा? चलो ठीक है। नमस्कार जी, वोट डाल कर आए भाई साहब? क्या मुद्दे थे अब की बार वोट डालते समय? मुद्दे तो बहुत सारे, वैसे नाली सड़कें उधर की बनी हुई नहीं कुछ भी। अच्छा, और लाइट का तो ठीक है। खैर, तो तिवारी जी से जो आपके सांसद हैं आते नहीं हालचाल पूछने आपके क्षेत्र में? नहीं, तिवारी जी नहीं आते। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में? नहीं, कुछ भी काम नहीं है। आपके क्षेत्र में काम नहीं है? नहीं। और मोदी जी का चेहरा है, प्रधानमंत्री का भी तो है ना साथ साथ में? हाँ, चेहरा तो है, मगर वो तो काम तो नहीं है उन्हों का। अच्छा, वो सांसद तो आते नहीं है इधर कभी भी। तो और तो फिर अब की बार बदलाव? हाँ, देखो क्या होता है, बदलाव तो है थोड़ा बहुत। अच्छा, हैट्रिक मारेंगे मनोज तिवारी जी लगता है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भैया वोट डाल कर आए, क्या मुद्दे थे अब की बार वोट डालते समय? भैया मुद्दे क्या, हमें तो काम ही करना, डाल दिया पंजे में। नहीं, हम नहीं पूछ रहे मेरे भाई, आपने पंजे पे डाला या कम? भाई वोट डालते समय आप ये तो एक वोटर हो, आपकी ये ताकत है, ये हर 5 साल में आपको यही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। आपने दिखाया, तो अब आपको मौका है सरकार को जवाब देने का। आपने कुछ मुद्दे होंगे कि भाई बेरोजगारी है, महंगाई है, किस मुद्दे पर? बेरोजगारी भैया बहुत है, देख लो तो रिक्शा चलाते हैं, रोड सारा टूटा पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ होता ही नहीं, गड्ढे देख लो तुम खुद ही चल के। मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है, आते नहीं है क्षेत्र में विकास के लिए काम किया? भाई विकास होगा तो दिखेगा नहीं आपको? नहीं, आए हैं आपके क्षेत्र में, आते नहीं है भैया, जब इलेक्शन होते जब ही दिखते, कहाँ दिखते। क्या मुद्दे थे अब की बार वोट डालते समय? वोट डालने का यही था पर्पस
जो चल रहा है वो गलत चल रहा है। एक तो जॉब को लेके कोई वैकेंसी नहीं निकल रही अच्छा, युवाओं के लिए, ये चीज़ें सबसे मेन है। मतलब ये जो मुद्दा है बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है रोजगार सबसे मेन, और महंगाई सबसे। तो ये तिवारी जी हैं और नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है पूरे देश में। आप ये डंका इस बार खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, बदलाव, गठबंधन को वोट दिए इस बार। युवा कन्हैया कुमार। यस। आपका? बिल्कुल कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार। हाँ जी। तिवारी जी? क्यों तिवारी जी क्या करा तिवारी? देश में चेहरा नहीं देखना चाहते प्रधानमंत्री का? बिल्कुल नहीं यार, आपको बहुत हो लिया। फिर कौन है बहुत है प्रधानमंत्री का चेहरा? कहाँ मैं आ जाऊँ कोई भी? तो गठबंधन पर तो कोई चेहरा है? कौन है गठबंधन आप कह रहे हो? है तो राहुल गांधी। राहुल गांधी एक बार डिबेट तो कराओ मोदी की और उसकी, अच्छा। पता तो तब चलेगी। कभी हुई है आज तक? तो बदलाव बिल्कुल। वोट डाल कर आए हो, किस मुद्दे पर डाले अब के वोट? अब ऐसे बताना क्यों? हम वोट ये नहीं पूछ रहे किस मुद्दे पर डाला, हम ये नहीं पूछ रहे आपसे कि आपने किसको दिया। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। क्या बताना जी? भाई आपने महंगाई तो ये मोदी है। अच्छा, मोदी कर रहा है महंगाई तो। मोदी कर रहे हैं। हाँ, मोदी महंगाई कर तो रहा है। बीजेपी के जो सांसद हैं आते नहीं है क्षेत्र में आपके? है आपके क्षेत्र में कुछ नहीं आए। मेरा रोड देखो कैसे जाके कितनी गंदगी हो रही है। पानी तो मेरा वो क्या नाम है वो भर गया, मतलब बाथरूम भी बैठ गया मेरा। अच्छा, हाँ, तो मतलब नाराज हो? नाराज हूँ मैं, बहुत नाराज हूँ। कोई काम नहीं करते 6 साल से भी वो मेरा वो ना बना रोड। अच्छा 6 साल हो गए, अब मेरा बाथरूम भी नीचे बैठ गया। अच्छा। हाँ तो अब की बार बदलाव कर रहे हो? हाँ, और का बदलाव भी करेंगे। की बार कन्हैया कुमार बदलाव। अच्छा, क्यों तिवारी जी? क्यों कुछ नहीं? PhD 10 साल आपके क्षेत्र के सांसद रहे। अंगूठा छाप है। अच्छा, चलो ठीक है। युवा है भाई, बेरोजगारी पर बात करेंगे तो उनका भी मुद्दा है। हाँ भैया, वोट डाल कर आए हो? अच्छा, हाँ जी, वोट डाल दिया? सर मैं पहचान पत्र नहीं लेगा इसमें वोट। चलो कोई बात नहीं, डल जाएगी। किस मुद्दे पर डलेगी अब की बार वोट? सर कांग्रेस के लिए तो आनी चाहिए। महंगाई मुद्दा है, हाँ? बेरोजगारी मुद्दा है, कुछ तो होगा। हाँ वो तो है, अगर सामान से हो रहा है, महंगा हो रहा है इतना। अच्छा, तो बदलाव चाहते हो? बिल्कुल। अच्छा, क्यों नहीं? अब की बार प्रधानमंत्री? वो तो सर मैं बता नहीं सकती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी सर, वोट डाल दिया? किस मुद्दे पर डाला अब की बार? क्या मुद्दे थे अब की बार वोट डालते समय? मुद्दे क्या, जिसको डालने हैं उसको डालने हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप वोटर हैं, ये वोट की ताकत आज आप जो है आप दिखा रहे हो। आपकी नाराजगी भी हो सकती है या आपकी जो भी है, तो आज आपको मौका मिला है। तो आप, मैं ये नहीं पूछ रहा आप किसको वोट डाल रहे हो, ये हम नहीं पूछ रहे, लेकिन कोई मुद्दे तो आपके जहन में होंगे कि भाई महंगाई, बेरोजगारी या कोई विकास का कार्य। महंगाई बेरोजगारी क्या, जब भी चुनाव होता है महंगाई तो होती है। अच्छा, जब चुनाव में तो आज से थोड़ा आया हुआ, 60 साल हो गए। तिवारी जी 10 साल से कुछ काम किए हैं? अब जो भी कर रहे हैं भैया काम, कोई ना करता काम, कौन कर रहा है? वादे सब करते हैं, काम कोई नहीं करता। अच्छा, सब भ्रष्ट है। हाँ, तो फिर क्या काम कोई नहीं करता, सब बड़े भैया। ये है कि हमारा अधिकार है, इसको डालनी है वोट। अधिकार है, लेकिन नोटा का ऑप्शन भी है यार। हाँ, लोटा का ऑप्शन, नोटा का ऑप्शन भी है, उस पर भी डाल सकते हो। हाँ, लोटा का ऑप्शन, मगर भैया नहीं डालनी, नहीं तो देना है। हाँ, डाल बच्चे वोट दिया? अच्छा, क्या मुद्दे थे वोट डालते समय आपकी बात? मुद्दे मतलब किस विकास के तौर पर? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी, रोजगार, किसी अंकल रोजगारी बेरोजगारी है और महंगाई का। और क्या? अच्छा, तो अब की बार ये जो आपके जो सांसद हैं वर्तमान में, इन्होंने काम नहीं किया कुछ? मनोज तिवारी जी है, पता नहीं हमें तो किया नहीं। क्षेत्र में कोई काम हुआ हो? पढ़ते हो आप? पढ़ते हो तो ये जो बेरोजगारी पर आप सेटिस्फाई हैं मनोज तिवारी जी या मोदी सरकार से? काम हुए बेरोजगारी? रोजगार के लिए तो ठीक से मतलब हुआ नहीं है अंकल, काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो मतलब क्या बदलाव अब की बार? हाँ, बदलाव। हाँ जी, आपका? बदलाव चाहते हैं इस बार। बदलाव चाहते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं अब की बार? बेरोजगारी है, महंगाई है। जी, इधर देखो थोड़ा कैमरे की तरफ। हाँ जी, बेरोजगारी है भैया, महंगाई है। अच्छा, कि मनोज तिवारी जी आते नहीं क्षेत्र में काम करने? हमने तो आज तक आते नहीं देखे। मनोज तिवारी जी अच्छा आते नहीं आपके हाल नहीं चाल नहीं, पूछने? हमें आपके कहीं जनता नहीं के? आता, कोई भी नहीं आता। अभी इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले नजर आए, तो उससे पहले तो कभी नजर नहीं आया। 10 साल में अब आए हैं? हाँ, वो तो खैर आए होंगे, अब तो सभी आएंगे। और क्या, उससे पहले तो हमने कभी देखा, हमने तो देखा ही नहीं आज तक उन्हें कैसे हैं। नालियों के लिए बोलने आते तो वो सुनते ही नहीं है। मतलब आप कुल मिला के उनके काम से खुश नहीं है? चलो ठीक है, धन्यवाद। और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या है। बच्चे इधर आओ, आ जाइए, आ जाइए। अरे बेटा इधर तो आओ, वोट डाल कर आए हो?
शायद पहली वोट है। वेरी गुड, धन्यवाद। और आपको? शायद आपकी? मेरा पहला ही है। अच्छा, किस मुद्दे पर डली अब की बार वोट? मेरे एजुकेशन के मुद्दे। एजुकेशन, तो जो बीजेपी सरकार है जिस वर्तमान में काम नहीं हुआ एजुकेशन पर? मेरा भी नहीं हुआ क्योंकि एग्जाम की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी, केजरीवाल जेल में चले गए थे शायद। तो अच्छा, तो ये तिवारी जी आपके क्षेत्र में जो है मनोज तिवारी जी, तो काम होता है कुछ? हाँ होता है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। अब तो चलो देखते हैं, वोट दिया आपकी, देखते हैं कैसा करता है काम। अच्छा अच्छा, आपने बेटा वोट दिया? वोट दिया है कि मैं ये नहीं पूछ रहा किसको दिया है, किस मुद्दे पर दिया है, क्या चाहते हो तुम? नए युवा हो कि हमारी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे लिए नौकरियां होनी चाहिए, तो उस मुद्दे पर कोई हम वोट डालते हैं तो ये तो देखते हैं कि भाई हमारा जो प्रधानमंत्री है हमारे लिए कौन हमारे लिए बेहतर कर सकता है। वोट डाल दिया आपने? जी जी जी। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट डाली अब की बार? मुद्दा तो जी कुछ नहीं है खैर, पर मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि बीजेपी से लोग बाग परेशान हो चुके हैं। क्या कांग्रेस आनी ऐसा चाहिए। क्या रोजगार नहीं है सर, अच्छा रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार के लिए मेरे ख्याल से कांग्रेस से बेटर कुछ नहीं है। बदलाव है अब की बार? जी जी जी। मनोज तिवारी जी नहीं आते आपके नहीं, क्षेत्र नहीं, में नहीं, काम नहीं। करने के लिए? नहीं जी, कोई क्षेत्र में काम नहीं हुआ? हमारा तो कांग्रेस से अच्छा कुछ नहीं है साहब। कांग्रेस थी तो सब कुछ ठीक था, जी। और बेरोजगारी इतनी नहीं थी जितनी की अब है। हर चीज़ महंगाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। तो बेरोजगारी और महंगाई आपका मुद्दा है? जी जी। चलिए ठीक है।